जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठ वे संभल कियो न जाए। संभल ये पूर्वी भारत की भाषा है। संभल कहते हैं सहारा को। जैसे लोग कहीं भी जाते हैं किसी तीर्थ यात्रा में तो कहते हैं संभल के लिए कुछ ले लिया, और संभल में क्या होता है, पैसा टका भी होता है, खाना पीना भी होता है, कपड़े लत्ते भी होते हैं, जो तीर्थ में जाने पर हमारी सहायता कर सकें। तो सदगुरु कबीर साहब उसी संभल शब्द से प्रयोग करके कहते हैं, जागृत करते हैं, जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए। पुरपाटन कहते हैं ये मनुष्य शरीर, अमूल्य मानव जीवन जो कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, साधन धाम मोक्ष मुक्ति के लिए ये प्राप्त होता है, और उसमें हमने कुछ ऐसे पुण्य संस्कारों का संभल बनाया कि नहीं बनाया, ऐसी कुछ कमाई की कि नहीं की जो मरने के बाद भी हमारा साथ दे सके। क्यों? आगे बताते हैं, झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। झाल कहते हैं दिन छुपने को। जब शाम का टाइम होता है, दिन छुपने का समय होता है, अब क्या कमाई करेंगे? तो उधर आध्यात्म में घटाया, बुढ़ापे की अवस्था ही झाल पड़ना है, जिसमें झुर्रियां पड़ जाती, और उधर दिन छिपने को होता है, इधर जीवन रूपी दिन खत्म होने को होता है। संध्या की वेला होती, उस संध्या की वेला को ही झाल परे दिन आठवे कहा। झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। जब मृत्यु की वेला होती है, संध्या की वेला होती है, इस जीवन की संध्या की वेला आती है, अब हम क्या संभल करेंगे? अब कौन सी पुण्य कमाई करेंगे? कौन ऐसे संस्कार बनाएंगे जो हमारे साथ जा सकें? न कुछ भजन होगा, न भक्ति होगी, न परमार्थ होगा, न कुछ साधना होगी, क्या कर पाएंगे? इसलिए सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं कि जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब हमारे आंखों में उंगली डाल करके झकझोर करके जगाना चाहते कि आखिर हम विचार क्यों नहीं करते? क्या यही जवानी हमेशा बने रहेगी? यही अधिकार हमेशा बने रहेंगे? बुढ़ापे के आने पर न ये जवानी रहेगी और न ये अधिकार रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। अधिकार रहेंगे कितने दिन, सम्मान रहेगा कितने दिन, जिसको माना वो परिवार रहेगा कितने दिन। ये सब कितने दिन रहेंगे आखिर? ये हमें विचारने की बात है। तो इस तरीके से हम थोड़ा जागृत होकर के समझें कि आज हमें वर्तमान का समय मिला है, और इसे हम टालते रहते आगे के लिए। और ये पता है सबको, कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता। आज करे, आज कहे मैं कल करूं, आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे परसों, आज कल के करते करते समय बीत गया बरसों। आज कहता है कि मैं कल भजन करूंगा, और कल कहता है
कि मैं परसों भजन करूंगा और आज कल के करते करते समय बीत गया बरसों, समय बरसों बीत जाता और जीवन ही ढल जाता, अस्ताचल की तरफ जीवन चला जाता। यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, सुरग बिसाहन सब चले ना बनिया ना हाट। यहीं संभल कर ले। कोई कोई लोग कहते हैं कहीं स्वर्ग लोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, जन्नत लोक में जाएंगे, वहां सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं यहीं संभल कर ले। ये मानव जीवन ही कर्म क्षेत्र है और मानव जीवन के अलावा सब भोग भूमिका है। वहां कोई कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जहां कर्म करने की स्वतंत्रता होती वहां हम सारे कर्म संस्कारों को दग्ध करके अपने निर्वाण पद को, अपने मोक्ष पद को, अपने शांत पद को, आत्म परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी, पूरे जीवन फिर कभी कहते रहते और उसी में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता। सदगुरु जगाते हैं यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट। यहीं संभल यानी इस मनुष्य शरीर में ही वह संभल बना ले, वह सहारा बना ले, ऐसे पुण्य संस्कार बना ले, ऐसे भजन भक्ति के संस्कार बना ले जिससे कि हमें शांति पद मिल सके, आत्म पद मिल सके, मुक्ति पद मिल सके, कल्याण पद मिल सके। आगे विषयी बाट, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद जो 3 खानियां हैं, पशु पक्षी और उस्मज खानी, अंडज पिंडज उस्मज, ये तीनों खानियां केवल विषयी बाट है। यहां भोग भूमिका है और कुछ नहीं। वहां कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो आगे विषयी बाट, वहां कोई हम न सत्संग कर सकते, न भजन कर सकते, न परमार्थ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, न कुछ पुण्य संस्कार कमा सकते। जिसे कहा है कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कुछ अपनी ऐसी भी कमाई कर लें जो हमारे मरने के बाद साथ जाए। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जो जाए मरने के बाद वही सच्चा धन है। और यहाँ पर छूट जाने वाला जिस महल मकान, जिस घोड़ा गाड़ी वाहन, जिस धन दौलत सोना चांदी में हम ये लोभायमान रहते हैं कि यह हमारे साथ रहेगा, आखिर कुछ भी साथ न रहेगा। तो इस बात को गहराई से समझें। क्या हमने कभी विचार करके भी देखा कि मरने पर लोग देखते हैं उसके साथ क्या जाता? कि केवल कफन इस सब के साथ जाता है, इसके बाद कफन भी नहीं जाता, ये शरीर भी साथ नहीं जाता और शरीर से संबंधी प्राणी पदार्थ भी साथ नहीं जाते, कुछ भी साथ नहीं जाता। केवल जाते हैं तो हमारे अच्छे और बुरे जो संस्कार हमने इकट्ठे किए और वही संस्कार हमें पुनर्जन्म में हमारा साथ देते हैं। यदि अच्छे संस्कार हैं तो हमारा अच्छा जीवन होगा, अगर खराब संस्कार हैं तो हमारा खराब जीवन होगा। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझें कि यहीं संभल कर ले आगे विषयी बाट, सुरग बिसाहन सब चले जहां बनियाना हाट। यानी स्वर्ग में सुख पाने की ललक सबको रहती, स्वर्ग मिलेगा,
अब कोई खत्म हो जाता है तब तो क्या कहते, उनका स्वर्गवास हो गया। सभी का स्वर्गवास होता, लेकिन ये कल्पना है। इस बात को गहराई से समझें। ऊपर कहीं भी स्वर्ग नहीं है और मरने के बाद कहीं भी स्वर्ग नहीं है। इस कल्पना को समझने के लिए देखो मैथिली शरण गुप्त की एक भाषा को समझें। बना लो जहां वहीं स्वर्ग है, सज्जनों के लिए तो यहीं स्वर्ग है, खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है। यानी एक जगह एक गुरु ने अपने शिष्य से प्रश्न किया कि बेटा एक बात बताओ, 10 दुष्टों के साथ अगर तुम्हें स्वर्ग में वास दिया जाए तो तुम 10 दुष्टों के साथ, दुर्जनों के साथ स्वर्ग में रहना पसंद करोगे या 10 सज्जनों के साथ नरक में रहना पसंद करोगे? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव 10 सज्जनों के साथ हम नरक में रहना पसंद करेंगे। गुरुजी ने पूछा ऐसा क्यों? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जहां 10 सज्जन व्यक्ति होंगे, 10 भक्त सज्जन व्यक्ति होंगे, वहां नरक को भी स्वर्ग बना देंगे, और जहां 10 दुर्जन व्यक्ति होंगे तो वो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। इसलिए 10 सज्जन के साथ हम नरक में रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए बना लो जहां वहीं स्वर्ग है। अगर हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते, इस आश्रम को स्वर्ग बना सकते, अपने घर को स्वर्ग बना सकते, इस अपने शरीर रूपी घर को स्वर्ग बना सकते, और सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना मन निर्मल बन जाए, इससे बड़ा दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। रामायण की चौपाई क्या कहती है? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, वो साक्षात स्वर्ग में उपस्थित है, और जिसके मन में छल है, छिद्र है, स्वार्थ है, राग द्वेष है, कपट है, धोखा है, अन्याय है, जबरदस्ती है, वो साक्षात में नरक में है। इस बात को गहराई से समझें। तो इसलिए हम स्वर्ग और नरक स्वयं बनाते हैं। एक बात को गहराई से समझें। एक बहुत बड़ा सेनापति था और एक संत के पास पहुंचा। सेनापति ने संत से प्रश्न किया कि गुरुदेव हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताओ। तो संत ने 2 मिनट गंभीरता के बाद पूछा कि पहले आप परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि हम अमुक राजा के सेनापति हैं, और मेरी ड्रेस से भी पता लगता होगा, उसके हाथ में बहुत बड़ी बंदूक थी और उसकी ड्रेस भी सेनापति की थी। उसने कहा कि हम एक बहुत बड़े सम्राट के सेनापति हैं। तो संत ने कहा कि हाँ, तुम्हारी सूरत ही कहती है कि तुम सेनापति जरूर होगे। अब इतनी बात सुनकर सेनापति एकदम आग बबूला हो गया और बंदूक पर हाथ रख दिया। उसने कहा क्या कहते हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं इतने बड़े सम्राट का सेनापति हूं? अभी एक ही बार में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ऐसे संत से तुरंत कहा। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा देखो यही नरक की परिभाषा है। क्रोध में सेनापति भड़कने लगा और ये कहा कि तुम्हें पता नहीं, अभी 1 मिनट में तुम्हारे जीवन का तमाम काम हो जाएगा।
संत ने मुस्कुराए और कहा कि देखो यही नरक की परिभाषा है। और जब सेनापति को समझ में आई बात कि मैंने बहुत गलती कर दी, तुरंत संत के चरणों में गिर कर के क्षमा मांगने लगा। तो उसने कहा देखो यही स्वर्ग की परिभाषा है, जहां पर प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, क्षमा हो, सहनशीलता हो, विनम्रता हो, लघुता हो, उसी को तो स्वर्ग कहते हैं। और जहां पर क्रोध हो, अहंकार हो, पद प्रतिष्ठा धन दौलत का ये अहंकार, यही तो आदमी को नरक में डालता। तो इस तरीके से ये स्वर्ग और नरक की परिभाषा तुरंत ही संत ने बता दी। सेनापति नतमस्तक हुआ और प्रणाम करके कहा गुरुदेव आपकी अनोखी रीत है समझाने की, और सही तरीके से बात मेरी समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम चाहें तो क्षण में स्वर्ग बना लें और चाहें तो क्षण में नरक बना लें, कि यह हमारी मन स्थिति के ऊपर बात होती है। जब हमारी मन स्थिति सेवा भाव में तल्लीन होती, जिसे हम कई बार कहा करते हैं, सेवा भाव से भावित कर्म सच्ची पूजा होती, मानवता जग करके दानवता है खोती। सेवा भाव से भावित होकर के जो भी कार्य किया जाएगा वो सारे कार्य पूजा बन जाती है। पूजा जो वो नहीं है कि जो हम फूल पाती लेकर के पूजा कर आते हैं। सच्ची पूजा है पूरी जानकारी। और पूरी जानकारी का अर्थ क्या है कि हम सही जाने कहीं किसी आत्मा को हम कष्ट तो नहीं दे रहे, क्योंकि जब हम स्वयं कष्ट नहीं चाहते, छल कपट नहीं चाहते, बेईमानी नहीं चाहते, तो किसी दूसरी आत्मा के साथ कोई हम उसे कष्ट न दें, छल कपट न करें, बेईमानी धूर्ताई ठगाई न करें, झूठ न बोलें। तो ये स्वर्ग की परिभाषा है, ये धर्म की परिभाषा है। तो इस प्रकार यथार्थ में जो मैथिली शरणगुप्त ने कहा था बना लो जहां वहीं स्वर्ग है, और सज्जनों के लिए तो यही स्वर्ग है, खलों के लिए ना कहीं स्वर्ग है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग बिसाहन सब चले जा बनियाना हाट, यानी स्वर्ग में हम मोक्ष की सौदा, कल्याण की सौदा, मुक्ति की सौदा खरीदने के लिए चलते हैं। एक कल्पना करते हैं कि वहाँ कोई ईश्वर भगवान बैठा है और वो स्वर्ग में बैठा है, वो हमें मोक्ष दे देगा, कल्याण दे देगा, स्वर्ग दे देगा। ये कल्पना व्यर्थ है। ना वहाँ कोई बनिया है, ना हाट है, ना बाजार है, कुछ भी नहीं। एक कल्पना है। जो कुछ है बनिया हाट यहीं पर है, यहीं सौदा खरीदनी है। कबीर साहब एक भजन में कहते हैं या घट भीतर बन और बस्ती, याई में झाड़ पहाड़ा है, या घट भीतर बाग बगीचा और यही में सिंचन हारा है। इसी घट के अंदर ही स्वर्ग और नरक उपस्थित है, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य अलग है और नरक का साम्राज्य अलग है। जो मन इंद्रियों की गुलामी है ये नरक का साम्राज्य है, और आत्मा के तल पर जीवन जीना है ये स्वर्ग का साम्राज्य है। अब हम समझें कि अपनी आत्मा रूपी गुरु की कितनी बात मानते। लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की बात को नहीं मानते। लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की बात को नहीं मानते। लोग किसी देवी देवता को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन उस देवी देवता के आदर्श को स्वयं ग्रहण नहीं करते, स्वयं धारण नहीं करते। इसी तरीके से यथार्थ में अगर हम गहराई से बात समझें तो क्या है, प्रार्थना में आता है बंदों सदगुरुदेव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि, करन हार भव छेव जहान संशय है भ्रम। बंदों सदगुरुदेव, सदगुरुदेव, सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गुरुदेव कहते हैं जो हमें
जीवंत, इस शरीर को जीवंत करता हो, यानी अंधकार मरण धर्मा ये शरीर है और इसे जीवन धर्मा प्रकाश धर्मा में परिवर्तित कर देता हो, वो सत्य आत्मा ही सद्गुरुदेव है। सच्चा गुरु हमारी आत्मा है और सद्गुरुदेव के अंदर भी उनकी आत्मा सद्गुरुदेव है। हम गुरु जी को खूब मानते हैं, खूब पूजते हैं, लेकिन कभी क्या विचार करके देखा? सदगुरु कबीर साहब ने एक मंत्र कहा है, गुरु कहें संत पूजिए, संत कहें गुरु पूज, दोनों के दरस परस से भई अगम की सूझ। यानी सदगुरु क्या कहते हैं कि संतों की सेवा करो, और संत क्या कहते हैं? सदगुरु की सेवा करो। कोई ये भी नहीं कहता है कि मेरी सेवा करो। जब भी सदगुरु उपदेश करेंगे तो क्या कहेंगे? संतों की सेवा करो, संतों की पूजा करो। और संत कहेंगे कि गुरु की पूजा करो, गुरु की सेवा करो। अब सच्चा गुरु के अंदर भी जो गुरुत्व है वो उनकी आत्मा है, क्योंकि सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि, सहज में ही स्वाभाविक ज्ञान का भंडार, ज्ञान का समुद्र, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान का समुद्र है। आत्मा न हो तो ये शरीर, कितना भी डिप्लोमा होल्डर किसी का शरीर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद सब कुछ कंठस्थ हो उसे, लेकिन जिस दिन ये सत्य सत्ता निकल जाएगी, उस शरीर को क्या डिप्लोमा होल्डर कहोगे या शास्त्र होल्डर कहोगे? क्या कहोगे बताओ? शरीर में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, यह आत्मा में ही ज्ञान है। और आत्मा ही इस शरीर को संचालित करती है। आत्मा न हो ये शरीर मिट्टी का पुतला रह जाता। जब कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी प्रतिष्ठित हो, जब आत्मा निकल जाती है तो सभी लोग क्या कहते हैं कि ये शरीर मिट्टी है, इसे जल्दी ले चलो। उस सत्य आत्मा के बिना जो शरीर मिट्टी का पुतला रह जाता, आखिर उस आत्मा रूपी गुरु को हम कितना मानते? यह हमारे ज्ञानी होने का सब्जेक्ट है। ज्ञानी होने का सब्जेक्ट ये नहीं है कि हम कितने भजन गा लेते हैं, कितना प्रवचन कर लेते हैं, कितने सदग्रंथ हमें याद हैं। यह ज्ञानी होने का सब्जेक्ट नहीं है। ज्ञानी होने का सब्जेक्ट है कि हम अपने आत्मा के तल पर कितना जीवन व्यतीत करते, अपनी आत्मा रूपी गुरु की आवाज को कितना मानते। ये ज्ञानी होने का सब्जेक्ट है। कल एक जगह गए थे, मास्टर साहब हैं, भक्त हैं, योग्य हैं, उन्हें डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और कल ज़्यादा ही बढ़ गया। तो हमने कहा मास्टर साहब आप परहेज नहीं कर पाते। बोले क्या करें गुरुजी, जब सामने मीठी चीज़ें आ जाती हैं तो मन रुकता नहीं है। थोड़ा गहराई से समझें इस बात को। बात साधारण है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर हम इस बात को समझें, बहुत नए तरीके से केवल मन को ही हम रोक सकते। जो सभी लोग कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ये न कहता हो कि मेरा मन रुकता नहीं है, सब लोग कहते हैं। लेकिन आप पहले देखें, पति पत्नी के अंदर देखें, पूर्णतया पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते। न पति के कंट्रोल में पत्नी है पूर्ण रूपेण, न पत्नी के कंट्रोल में पति है। यानी जितने भी जोड़े, चाहे वो गृहस्थी में है चाहे वो विरक्ति में है, कहीं भी हो, किसी के कोई कंट्रोल में नहीं है और न उसे पूर्णतया कंट्रोल में कर भी सकता। सूक्ष्म में आए तो हमारा शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी देखो प्रकृति की तरफ से
कितना कोहरा कट रहा था, क्या हमारे कंट्रोल का है? जब प्रकृति में भी कुछ कंट्रोल का नहीं है और शरीर भी प्राकृतिक है, ये हमारे कंट्रोल का नहीं है। ये धीरे धीरे किसी दिन शिशु अवस्था में था, किशोरावस्था में बदला, जवानी में बदला, अधेड़ में बदला, बुढ़ापे में बदला और जर्जर अवस्था में बदलते हुए मृत्यु में बदल जाता। कहीं पर कुछ हम कंट्रोल में कर पाए इस शरीर को? ये शरीर भी हमारे कंट्रोल का नहीं है। शरीर से लेकर संसार तक कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में करने योग्य चीज है तो हमारा मन है। कबीर साहब ने कहा, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है और मन मन करते सुर नर मुन जहड़े। सुर नर मुन ये नष्ट हो गए, मन के पीछे बिक गए। मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों द्वार हैं। लेकिन इस बात को गहराई से समझना है, जो भक्ति क्षेत्र है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो ज्ञान का क्षेत्र है, वो केवल मन को ही दीक्षित करना है, मन को ही भक्त बनाना है, मन को ही साधु बनाना है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़े रंगकर, चाहे सफेद ड्रेस पहनकर, चाहे रंगे हुए कपड़े पहन करके बड़ी जल्दी साधु बन जाते हैं। और केवल मन को रंगाना चाहिए। और क्या कहा, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोय, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होए। हम शरीर को साधु बनाने में लगे रहते, लोग हमें समझें कि हाँ ये ऊंचे गुरुजी हैं, ऊंचे महंत हैं, बड़ी मान प्रतिष्ठा है, बड़े ज्ञानी हैं, और कोई कोई गुरुजी कहकर पैर छू लिए, भीतर से कुप्पा हो गए। ये कुछ नहीं। जितना ये बाहर का मान सम्मान है, ये बहुत मीठा जहर है। ये कड़वा जहर होता, उससे तो लोग सावधान रह लेते हैं, लेकिन मीठे जहर से सावधान रहना बहुत कठिन होता। ये मान सम्मान मीठा जहर है, ये अंदर से भक्ति को खा जाता। ये न समझे कि हमारे पैर छुए जा रहे हैं, हमें सम्मान मिल रहा है, लोग हमें गुरुजी कह रहे हैं, तो हमारी बहुत ऊंची बरकत इसमें हो रही। ऐसा कुछ नहीं, हमारी तपस्या में घटोत्तरी हो रही। और ये तभी संभव है जब इस मान सम्मान को ये समझें, ये सब हमारे गुरुजी की कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं। बहुत सरल बात है। अगर हमारा मन कुप्पा हो रहा है तो सारा हमारा किया कराया सब बेकार, और हमारे अंदर ये आ गई कि जो हमारा मान सम्मान हो रहा है वो हमारे गुरुजी की कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं, तो समझो मान सम्मान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हमें जो कुछ भी ज्ञान है वो हमारे गुरुजी की कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं। तो ये हमारा अंदर से कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए इस मन को कैसे बदलें, इस बात को गहराई से समझें। एक बाग में एक संत बैठे थे, और संत जवान थे। उस गांव की तरफ से उस बाग में होती हुई एक महिला आई, और उन्हें उन साधु को देख करके आश्चर्य हुआ, और ये कहा कि या तो ये साधु आलसी टाइप है, काम नहीं कर पाता होगा, इसलिए साधु हो गया, मन में आ रहा है। या
इस साधु के घर द्वार पर कुछ नहीं होगा, इसलिए ये साधु हो गया। तो उस महिला ने साधु से प्रश्न किया कि साधु, क्या हम कोई बात पूछ सकते? साधु ने कहा कि हाँ माता जी, आप पूछ सकती हो। तो उसने कहा कि आप इस उम्र पर साधु हो गए, क्या आपके घर द्वार कुछ नहीं था? माता पिता वगैरह नहीं थे? क्या आप पढ़े लिखे नहीं थे? क्या आपके जमीन जायदाद नहीं थी? आप साधु क्यों हो गए? साधु ने 1 मिनट विचार करते हुए कहा, माता जी चलो ये प्रश्न हम बाद में बता रहे, पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस समय मायके में हैं या ससुराल में हैं? तो माता जी ने कहा कि साधु जी इस समय हम ससुराल में हैं। साधु ने पूछा, आप एक बात बताएं, घर पर आपके माता पिता भाई बाबज कोई नहीं थे? कि हाँ माता पिता भाई बाबज सब कुछ थे। तुम्हारे घर में खेती बाड़ी कुछ नहीं थी? कि हमारे घर में खेती बाड़ी थी, दुकानदारी थी, सब कुछ था। तुम पढ़ी लिखी नहीं थी? कि हम पढ़े लिखे भी थे। साधु ने पूछा, एक बात बताओ, तुम जब तुम्हारे माता पिता भी थे, तुम पढ़ी लिखी भी थी, तुम्हारे भाई भावज थे और तुम्हारे घर जमीन जायदाद दुकानदारी सब कुछ था, और सब कुछ छोड़ करके एक क्षणिक सांसारिक सुख के लिए यहाँ तुम ससुराल में सबको छोड़ के आ गई हो, और हम एक आत्मिक शांति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए अगर माता पिता भाई भावज जमीन जायदाद और सब कुछ छोड़ करके यहाँ चले आए हों, तो बताओ इसमें कौन सा गलत काम किया? अब ये उनकी समझ में बात आ गई कि बात तो बिल्कुल सही है। वो अपने दूर से नतमस्तक हुई और ये कहा कि एक प्रश्न और रह गया, एक बात बताओ कि इस उम्र में और आपका मन संतुलन में कैसे रहता? क्योंकि इस उम्र में मन को संतुलन रखना बहुत कठिन होता। उन्होंने कहा, माता जी इस प्रश्न का उत्तर तो बाद में मिलेगा, और आपके शारीरिक लक्षणों से हमें लगता है कि आज रात के 12 बजे तक आपका शरीर छूट जाएगा। तो ये तो बाद की बात है, और मुझे सही निश्चित पता है कि आज 12 बजे तक आपका शरीर छूट जाएगा, जीवनांत हो जाएगा। इतना सुनते ही माताजी होपलेस हो जाती हैं और घर जाती हैं। घर जाने के बाद चुपचाप चारपाई पर लेट जाती हैं, और उन्हें खाना पीना की पूछी गई। उन्होंने कहा, आज कुछ भोजन नहीं करना है, कुछ नहीं। उनके पतिदेव भी आए, वो भी बहुत कहते रहे, भोजन की परेशानी पूछते रहे, कुछ नहीं। अब वो एक एक मिनट मौत की इंतजार में हैं, और जैसे ही 12 बजे उन्हें ये लगने लगा कि जैसे ही 12 बजेंगे मौत हो जाएगी। और इसके बाद 12 बजने के बाद जब 1 बजा, धीरे धीरे टाइम बढ़ा, अब वो आश्वस्त होने लगी कि अब तो लगता है जीवन बच गया। और जैसे ही सवेरा हुआ, सवेरे होते होते दिन निकला, और दिन निकलने पर उन्होंने हाथ मुंह धोया और सबसे पहले उस बाग में पहुंची उन संत के पास, और ये कहा, महाराज हमें लगता आपकी बात बिल्कुल झूठ हो गई। तो उन्होंने कहा, क्या झूठ हो गई? कि आप तो कहते थे 12 बजे तक आपका शरीर छूट जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन तो खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, माताजी कल वाले प्रश्न का ये उत्तर है। आपको तो मैंने 12 बजे तक आपकी मौत बताई थी, और मुझे तो अपनी मौत का पता ही नहीं है कि किस क्षण हो जाए। हरदम हम अपने मौत को और इष्ट को हमेशा याद रखते हैं, इसलिए हमारा मन हमारी आत्मा से जुड़ा रहता है। जिसके मन में सांसारिक अहंकार रहता है, उसी का मन जुड़ा नहीं रहता, उसके मन बसी
होकर के वो जीवन में भटकता रहता है, प्रपंचों में, वासनाओं में, मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में। लेकिन हमें तो प्रतिक्षण मौत दिखाती है, और जब प्रतिक्षण मौत दिखाती है और प्रतिक्षण हमारा इष्ट, जो सबसे बड़ा गुरु हमारी आत्मा है, वो आत्मा हमारी हरदम हमें दिखाई देती आत्म साक्षात्कार में, यानी आत्मा की आवाज के अनुरूप ही हम जीवन व्यतीत करते। और जो आत्मा की आवाज के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा तो सबसे बड़ा इष्ट उसकी आत्म परमात्मा है। और दूसरी बात, मृत्यु को हमेशा देखता है। तो जो हमेशा मृत्यु और अपने इष्ट को देखता रहेगा तो उसका मन हमेशा उसके बस में रहेगा। तो ये माता जी की बात समझ में आ गई कि वास्तव में हमारे जीवन में जो मुख्य कर्तव्य है वो मौत को निरंतर देखते रहना और अपने इष्ट को याद रखना है। और तभी हम अपने मन को निर्मल बना सकते, पवित्र बना सकते, राग द्वेष से रहित बना सकते, निश्चल निष्कपट बना सकते, निर्द्वंद बना सकते। और जितना हमारा मन निश्चल निष्कपट निर्द्वंद है उतना ही हमारा भजन भक्ति हो रहा है। अन्यथा केवल हम देवी देवताओं पे जाके फूल चढ़ा के अपने पापों को मुक्त करना चाहें तो इस तरीके की ये बातें औपचारिकता मात्र हैं, क्योंकि आत्मा ही सबसे बड़ा देवता है। जिन देवी देवताओं की आज मूर्तियां बनी हैं उनके अंदर उन्होंने कर्तव्य किए थे और तब वो देवी देवता बने थे। जिन्हें आज भगवान राम कहते हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण कहते हैं, उनके कर्तव्य को तो देखो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। भगवान राम प्रात काल उठ करके माता पिता और गुरु को नतमस्तक होते थे और अपने माता की आज्ञा के द्वारा 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। पिता ने आज्ञा दी और माता की आज्ञा से पिता ने आज्ञा दी और पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। आज का बेटा होता तो पिता को और माता को दोनों को जेल में डाल देता। तो इस तरीके से उनके कर्तव्य तो देखिए। हम राम को मानते हैं लेकिन राम के आदर्श को कहाँ मानते हैं। इसी तरीके से कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण के आदर्श को कहाँ मानते हैं। केवल हम भगवान भगवती कह लेते हैं। भगवान भगवती को अपने अंदर से प्रस्फुटित होने दें। रामत्व की शक्ति, कृष्णत्व की शक्ति और गुरुत्व की शक्ति हमारे अंदर से जग सकती है। इसीलिए तो कहा कि तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। जितने भी महापुरुष हैं वो उनकी आंखों में आंसू थे। किस लिए? कि इस पीढ़ी के लिए, हाय ये पीढ़ी किधर जा रही। अगर उनके अंदर थोड़ी भी तरस होती उन महापुरुषों की तरफ, तो उन महापुरुषों के आचरण को लेकर के चलते, उन महापुरुषों के आदर्श को लेकर चलते, उन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को लेकर के चलते, तो निश्चित है उन महापुरुषों का आदर्श हमारे जीवन में प्रस्फुटित हो सकता था। और तभी वो हमारे आदर्श, वास्तव में उनके आदर्श पर हम चल पाते, तभी उनकी आत्मा हमारे आचरण से, रहनी गहनी से प्रसन्न हो पाती, तभी हमें सच्चा आशीर्वाद मिल पाता। क्योंकि चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो संत गुरुजन हो, चाहे वो बड़े बूढ़े हो, कोई भी हो, उनकी आत्मा का सही जो आशीर्वाद है वो तभी मिलता जब उनकी आत्मा को प्रसन्न कर दिया जाए। प्रसन्न आत्मा से जो किरणें निकलती हैं वो वास्तव में आशीर्वाद होता। एक संत थे, उनकी सेवा करते हुए उन्होंने कहा था, वो 108 साल के होके खत्म हुए थे। एक बार उन्होंने कहा था कि साहब एक बात बताएं। हमने कहा हाँ स्वामी जी बताओ। तो उन्होंने कहा देखो, आशीर्वाद और श्राप दिया लिया नहीं जाता। आशीर्वाद और श्राप अपने आप होते हैं। तो हमने कहा कैसे होते हैं? तब उन्होंने कहा कि किसी संत गुरुजन, माता पिता, वृद्ध, गरीब, दीन दुखी, अपाहिज, इनकी सेवा द्वारा इनकी आत्मा को प्रसन्न कर दिया जाए तो प्रसन्न आत्मा की भाव की जो किरणें हैं
वही आशीर्वाद बन जाती। और संत गुरजन, माता पिता, वृद्ध, गरीब, दीन दुखी, अपाहिज, इनको अपने व्यवहार द्वारा इन्हें दुखी कर देना, अपने दुर्व्यवहार द्वारा इन्हें दुखी कर देना, और दुखी आत्मा की भाव की जो किरणें होंगी वही श्राप बन जाता। इस तरीके से आशीर्वाद और श्राप हमारे कर्तव्य पर आधारित रहता। तो कभी कभी हम कहा करते हैं, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। जहां सेवा भाव है वहीं त्याग भाव आता, और जहां त्याग भाव है वहीं प्रेम आता। सच्चा प्रेम वहीं होता। और जहां प्रेम है, जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, और निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांति सुख चैन। यथार्थ में जहां हमारा मन निर्मल होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, वहीं शांति सुख चैन होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम निर्मल अंतःकरण से जिस परिवार में रहते हैं वहां रहते हो, तो हमारे आदर्श की छाप पड़ेगी वहां अपने आप। जो अभी हमने रामायण की चौपाई बताई थी, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जिसका होगा वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, भक्ति स्वरूप को प्राप्त कर सकता। वहां छल कपट काम नहीं करते। यदि हम छल कपट पूर्वक भक्ति भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका कोई आशय नहीं। तो इसलिए हमने एक बात कही थी, सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र, जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने ऐसा अमूल्य मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अपनी अंतर यात्रा, मृत्यु के बाद अंतर यात्रा के लिए एक संभल नहीं बनाया, यानी संभल सहारा नहीं बनाया। क्योंकि इन्हें प्रसाद देना। संभल सबसे ऊंची चीज है। ऐसा संभल जहां पर हमारे परिवार के काम ना कर सकें, जहां पर हमारा धन दौलत काम ना कर सके, रिश्तेदार मित्र काम ना कर सकें, वहां पर हमारा आंतरिक संभल काम करता है। एक छोटी सी बात से समझेंगे, हालांकि हमने एक आध बार बताई भी होगी। एक ट्रैक्टर जा रहा था एक रोड पर, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, छोटी सी बात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। एक ट्रैक्टर जा रहा था, 2-3 आदमी उसके इंजन पर बैठे थे, और एक आदमी पीछे ट्रॉली खाली थी, ट्रॉली पर आगे टूल बॉक्स पर पैर लटकाए और पटिया पकड़ के बैठा था। आगे जाते हैं तो रोड बहुत खराब था, गड्ढा थे रोड में। पीछे से रोडवेज बस आई, उसने साइड मांगी, तो ट्रैक्टर वाले ने साइड दी। साइड देने में क्या होता है, ट्रॉली का पहिया खाली में चला गया, ट्रॉली पलट गई, और वो जो ट्रॉली पर आदमी बैठा था वो ट्रॉली में अंदर दब गया। ट्रैक्टर खड़ा हो गया। बस वाले ने ये देख करके, बस भी बहुत धीमी थी, बस भी खड़ी कर दी, और ट्रैक्टर वाले ड्राइवर ने हाथ जोड़े सवारियों के, भैया हमारी ट्राली सीधी करवा दो, इसमें हमारा एक आदमी मर गया। एकदम भर भर करके सभी सवारी उतरी और ट्राली सीधी करवाई। जैसे ही ट्राली सीधी करवाई, देखते क्या है कि वो आदमी उसमें सुरक्षित निकला। उससे पूछा, भैया तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने कहा, भैया हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। उससे एक आदमी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम ट्रॉली पर आगे को पैर लटकाए और पटिया पकड़े बैठे थे, तुम अंदर कैसे चले गए? तो उसने कहा, मुझे पता ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कोई धक्का जैसा लगा और मैं अंदर चले गए। और नीचे
पक्की सड़क थी, ऊपर लोहे की ट्राली थी, जरा भी खोपड़ी में लगती तो काम हो जाता, लेकिन हमें कहीं खरोंच तक नहीं आई। एक आदमी ने पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? तो उसने कहा हम काम ये करते हैं कि सुबह से दोपहर तक 11-12 बजे तक ये जो लोगों को चोट लग जाती है, टूट फाट हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं हाथ पैरों में, ये हम संभालते हैं और संभाल के और उनकी पट्टी वगैरह बांध करके और दवा दूरी कर देते हैं। छोटी मोटी दवा होती है हम फ्री कर देते हैं, इसका भी कोई पैसा नहीं लेते। जो पच्चर वगैरह पट्टी वगैरह बांधते हैं इसका कोई पैसा नहीं लेते, और कोई दवा ज़्यादा बड़ी होती है खरीदने के लिए वो हम लिख देते हैं, वो दवा खरीद लेते हैं। तो सुबह से शाम तक रोज हम ये करते हैं और फिर नहा धो करके भोजन करने के बाद एक छाक हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिससे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। हम गरीब आदमी हैं, इतना अपना काम कर लेते हैं रोज। तो इतनी बात सुनकर के लोगों ने कहा भैया तुम बहुत भले इंसान हो और तुम्हारा बहुत बड़ा परमार्थ है, तुम्हारी बहुत बड़ी भक्ति है, तुम्हारा बहुत पुण्य संस्कार है, और जहाँ पर धन काम न कर सके, जहाँ पर कोई भी परिवार वाले काम न कर सकें, रिश्तेदार काम न कर सकें, मित्र बांधव काम न कर सकें, वहाँ पर हमारे पुण्य संस्कार ही साथ देते। तो तुम्हारा पुण्य संस्कार यहाँ साथ दे गया, जो तुम्हें खरोंच तक नहीं आई और तुम बाहर पैर लटकाए बैठे थे, अंदर कैसे चले गए? ये तुम्हारी आत्मिक शक्ति और संस्कारों की शक्ति ने काम किया। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें। ये अनंत की यात्रा जो मृत्यु की बेला होती है, वो अनंत की यात्रा होती है मृत्यु के बाद, और उस यात्रा के लिए हमने क्या किया जीवन में ये हमें समझना है। क्योंकि हमने घर बनवाया, मकान बनवाया, महल बनवाए, सोना चांदी बनवाए, बैंक बैलेंस भरे, ये तो सब कुछ कर लिया और इसमें हम बड़े अहंकार करते हैं, गुदगुदी करते हैं, लेकिन आखिर वो कहते हैं ज्वारी हारे ज्वारी के भांत हमें जब हाथ झाड़ के यहाँ से जाना पड़े तो क्या फायदा। और इसीलिए कहा कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। कुछ ऐसी भी कमाई कर लें जो हमारे साथ जा सके, और जो हमारे साथ जाएगा वही हमारा सच्चा संबल है, सहारा है। और उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। बड़ी सरल भाषा में सदगुरु कबीर समझाते हैं कि जिन जिन लोगों ने अंतर यात्रा के लिए यानी मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए संभल नहीं बनाया, यानी सहारा नहीं कुछ बनाया, ऐसे पुण्य संस्कार कुछ नहीं कमाए, पवित्र संस्कार कुछ नहीं कमाए, फिर संभल कियो न जाए। ये शरीर छूट जाएगा, जर्जर अवस्था आने के बाद उस समय कुछ भी संभल न किया जाए। झाल परे दिन आठवे संभल कियो न जाए। जब बुढ़ापा आ जाएगा, जर्जर अवस्था आ जाएगी, और जिस तरीके से सूर्य छिपने को होता है, इसी तरीके से ये जीवन रूपी सूर्य जब छिपने को होगा तब संभल कियो न जाए, कोई सहारा बनाया नहीं जा सकता। इसलिए कबीर साहब जागृत करते हैं, तो जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का यह जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछ लैन न देन। ये सारे लोग एक सपना में खोए रहते, रात्रि में देखते हैं वो छोटा सपना होता, और जन्म से लेकर मृत्यु काल तक देखते हैं वो बड़ा सपना होता। ये जो जीवन का सपना कब दिखाई देता? बुढ़ापे में, जब जर्जर अवस्था आ जाती है, जब हम कमाने धमाने लायक नहीं रहते हैं, जब सारे अधिकार छिन जाते हैं, तब बैठे बैठे हारे ज्वारी के भांत केवल हम पश्चाताप करते रहते हैं, हाय क्या बताएं, ये पूरा जीवन सपने के समान निकल गया। यही तो कहते हैं
सपने के समान चला गया। तो उस सपने को अपना बनाने के लिए हमें सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र याद रखना है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोग या देह धरे को दंड। कोई बच नहीं सकता, कर्मगत टारे ना टरी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधिक लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत परी, कर्मगत टारे ना टरी। इसलिए हम सारे अहंकारों को उतार करके और अपने को एक नॉर्मल स्थिति में लाएं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते, जहां ग्राहकता हो नहीं, होता ग्राहक नाय, प्रेम गली यत साकरी, तामे द्वय न समाय। जहां जिज्ञासु की भावना है, भक्ति की भावना है, वहां अहंकार की भावना नहीं है। और जहां अहंकार की भावना है, वहां पर भक्ति की भावना नहीं है। ये दोनों में से एक ही रह सकते, अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते। नानक नन्ना हो रहो जैसे नन्नी दूब, और घास जर जाते हैं दूब खूब की खूब। बरसात में बहुत लछारेदार घासें होती हैं, आदमी के बराबर, लेकिन जेठ वैशाख की तपती दोपहरी में घासों का पता नहीं रहता। केवल कौन सी घास रहती है? दूब घास। वो जमीन में चिपक के चलती है दूब, और कहते हैं दूब खूब की खूब। दूब खूब बनी रहती है जेठ वैशाख में, और सारी घासें जल जाती हैं। ये और जो ऊपर की तरफ चलती हैं वो अहंकार का सूचक हैं, और दूब है वो नम्रता का सूचक है। और तो इस तरीके से जब हम विनम्र स्वभाव धारण करेंगे, विनम्र स्वभाव सबको अच्छा लगता। लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा शीश नवे सबको। भक्ति लघुता में ही आती है, विनम्रता में ही आती है। एक छोटी सी बात कहकर के बात बंद कर देंगे। एक किसान का खेत था, वहां पुराना जमाना था, रहट लगा था, और रहट पर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक संत वहां पधारे, नहा धोकर के अपने भजन में लगे हुए थे। किसान खेत पर पहुंचा तो वहां पर देखा संत भगवान सुबह को उपस्थित हुए हैं। उसने जाकर के प्रणाम किया और नतमस्तक होकर के कहा, गुरुदेव आज मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, हम अहोभाग्य हैं कि आज आप हमारी झोपड़ी पर पधारे। अभी हम भोजन बनवा के लाते हैं और आप भोजन पाकर ही जाएंगे। संत ने कहा, नहीं नहीं, हम सबके यहाँ भोजन नहीं करते, हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। अब वो किसान दुखी हो जाता कि हमने कहाँ यज्ञ किए, हम कहाँ यज्ञ कर पाते हैं, रात दिन खेती के काम में लगे रहते हैं। दुखी होकर के घर पे जाता है। उसकी एक बेटी थी, हाई स्कूल इंटर में पढ़ती होगी। उसने देखा पिताजी कुछ दुखी भाव लेकर के लौटे हैं खेत पर, पता नहीं कोई नफा नुकसान हो गया क्या। उसने पूछा, पिताजी आप दुखी चेहरा क्यों है, क्या बात हुई? इधर से तो प्रसन्न मन गए थे। तो पिता ने बताया, बेटी अपने खेत पर जो रहट लगा है वहां पर एक संत जी पधारे हैं। जब हमने भोजन के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम उसके यहाँ भोजन करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। अब अपन लोग यज्ञ कहाँ कर पाते हैं, अपन लोग तो रात दिन गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते। तो हम सोचते हैं कि भूखे संत चले जाएं तब भी पाप पड़ेगा। तो बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करो, वो संत भोजन जरूर करेंगे। अपनी माँ से कह के उसने जल्दी से भोजन बनवाया, और भोजन बनवाने के बाद पिता के साथ भोजन लेकर के वो गई बड़ी साफ सुथराई से, और जाकर के भोजन को रख कर के प्रणाम करती है हाथ जोड़ के, और ये कहती है, गुरुदेव आप भोजन पाइए,
हम बड़ी स्वच्छता और पवित्रता से भोजन बना के लाई हूँ। संत ने कहा, बेटी हम भोजन उसके यहाँ करते हैं जिसने 100 यज्ञ किए होंगे। बेटी ने कहा कि महाराज आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक मंत्र बताया है, या तो उस मंत्र को आप, इस महासूत्र को झूठा कर दीजिए, या तो आप भोजन करिए। उस बेटी ने कहा, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। या तो इस मंत्र को झूठा कर दीजिए और या आप भोजन करिए। तो संत ने कहा, बेटी तो वास्तव में भक्ति परिवार की है और तू योग्य भी है भक्ति में, और जो तेरे अंदर विनम्रता है, लगता है, ये भक्ति का लक्षण है। अब हम भोजन जरूर करेंगे। तो संत ने भोजन किया। तो यथार्थ में हम जीवन में कुछ न कर पाए, भली एक गिलास भोजन किसी को, एक गिलास पानी दे पाए, किसी को भोजन दे पाए भूखे को, ये बहुत है। लेकिन अपनी श्रद्धा से दें। ये नहीं है कि हम वर्णन करें, मैंने जीवन में ये किया वो किया, ऐसा करते थे ऐसा करते थे। ये सारी अहंकार का सूचक है। अरे जीवन में याद करें पाप कितने किए हैं, पुण्य को याद न करें, परमार्थ को याद न करें, अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने विकारों को याद करें और उनको याद कर करके निकालने का प्रयत्न करें। और जितनी भी अपनी गलतियां हैं ये निकालने का प्रयत्न करके अपने मन को निर्मल मन बनाएं, अंतःकरण को निर्मल अंतःकरण बनाएं। यही सच्ची ज्ञानी की परिभाषा है, यही सच्ची भक्ति की परिभाषा है, यही सच्ची विनम्रता की परिभाषा है। और इस महामंत्र को याद रखें कि लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा शीश नभे सब कोय। और इसी के साथ इस महामंत्र को हम बार बार जीवन में दोहराएं कि नानक नन्ना हो रहो जैसे नन्नी दूब, और घास जर जात है दूब खूब की खूब। अहंकारी टूटता जिम ताड़ तड़ तड़ टूट जाना। जैसे ताड़ बहुत बड़ा होता और ऊपर से जब तेज आंधी आती है ऊपर से उसका भुंट ही चला जाता, ऐसे ही अहंकारी कोई भी हो, इतिहास रावण, कंस, दुर्योधन, बड़े बड़े आतताई सम्राट हुए, आतंकी हुए, लेकिन वो कहते हैं कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। जब शमशान घाट में जाते हैं, सब माने बराबर, शान माने शान, जहाँ सबकी शान बराबर होती उसे शमशान कहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई दबंग नहीं, कोई कमजोर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ सब बराबर हो जाते। और उसी शमशान की हम तैयारी कर रहे। कहाँ की तैयारी कर रहे? मृत्यु की तैयारी। कहाँ की यात्रा कर रहे? मृत्यु की यात्रा कर रहे। और कहाँ की यात्रा कर रहे? सब जितने भी यहाँ हैं और जितने भी संसार में हैं वो सब मृत्यु की यात्रा कर रहे। जैसे कबीर साहब ने एक महामंत्र में कहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये संसार मानो महाकाल का चवेना है, उसने कुछ को तो मुख में डाल लिया है, कुछ को डालने की तैयारी में है। तो हम याद रखें, किसी भी गरूर में न जिए, किसी भी अहंकार में न जिए। हम केवल एक ही बात, एक ही सूत्र याद रखें, जितने भी लोग हैं सब जब से जन्म होता है तुरंत मृत्यु की यात्रा पर निकलते हैं। और मृत्यु की यात्रा के लिए हम संबल और सहारा क्या बनाए हैं, कितना धन ऐसा इकट्ठे किए हैं जो हमारे साथ जा सकता, और जो साथ जा सकता है वही सच्चा धन है। और बाद बाकी यहाँ छूट जाने वाली, क्योंकि संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया।
छूट जाने वाली सारी माया है और संग जाने वाला सच्चा धन है, सच्चा बैंक बैलेंस है, सच्चा मित्र है। तो इस तरीके से आज सदगुरु कबीर साहब के एक महामंत्र पर निवेदन किया इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, क्योंकि मकर संक्रांति का शुभ अवसर भी यही है। आज के दिन धन रेखा से सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है और दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता। आज के दिन ही भीष्म पितामह ने शरीर भी छोड़ा था, क्योंकि वो सरसैया पर लेटे थे, उसमें भी कर्मों का फल था। बताते हैं कि उन्होंने एक लकड़ी के सहारे से एक दुमई को झरभिरिया पर डाल दिया था, उसमें बहुत कांटे थे, वो 6 दिन में शरीर उसने छोड़ा था और उसी के प्रतिफल में उन्हें सरसैया के कांटों पर लेटना पड़ा। और बताते हैं 6 महीने में शरीर छूटा, कितने में छूटा हो अलग चीज है, लेकिन ये बताते हैं कि तब दक्षिणायन शरीर था, वो सूर्य था, और उन्होंने कहा उत्तरायण शरीर होगा तब शरीर छूटेगा, उत्तरायण सूर्य होगा तब शरीर छूटेगा। तो आज के ही दिन मकर संक्रांति के ही दिन उनका शरीर छूटा था। और आध्यात्म में से घटाएं तो उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है, जैसे रामायण में भी उत्तर पक्ष है। उत्तर पक्ष किसी ने पढ़ा होगा तो पूरा ज्ञान का पक्ष है, और इसके अलावा दक्षिण पक्ष है यानी पूर्व पक्ष, जो तमाम इतिहास से भरा पड़ा है। और इसी तरीके से हमारे जीवन का जो उत्तर पक्ष है, एक दक्षिण पक्ष है, वो नाभि से नीचे का है, जो तमाम कर्मेंद्रियों का पक्ष है। और उत्तर पक्ष नाभि से ऊपर का है। जब भी ध्यान किया जाता है तो आती जाती श्वास से ध्यान होता है, नाभ कमल से उठकर के श्वास और त्रिकुटी ब्रह्मांड में टकराती हुई नासिका के अग्रभाग से निकलती है। तो उस त्रिकुटी से ध्यान नाभि से लेकर हृदय, मस्तिष्क और त्रिकुटी से ध्यान लगा करके नासिका के अग्रभाग को छूकर श्वास जाती है। इस पूरी श्वास पर जब ध्यान लगाते हैं तो ये इस समय हमारा आत्मज्ञान रूपी सूर्य उत्तरायण होता, यानी ज्ञान के क्षेत्र में हमारी श्वासें चलती। और जब इंद्रियों के क्षेत्र में, मन की गुलामी के क्षेत्र में श्वासें चलती हैं, तब ये दक्षिणायन हमारा आत्मज्ञान रूपी सूर्य होता, तब ये दक्षिणायन होता। इस समय कोई भी पुण्य का कार्य, परमार्थ का कार्य नहीं होता, केवल कुछ संस्कारों का निर्माण होता। और जब हमारा आत्मज्ञान रूपी सूर्य उत्तरायण हो जाता, यानी आध्यात्म क्षेत्र में चलता, भजन ध्यान साधना में लगता, परमार्थ भक्ति में लगता, तब समझो उत्तरायण हुआ। अब सारे कार्य हमारी पूजा बनने लगे और हमारी हर श्वास हमारी भजन ध्यान में व्यतीत होने लगी और आत्म आवाज के अनुसार हमारा जीवन चलने लगा। ये सच्ची मकर संक्रांति है। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब के इस महामंत्र को पुनः स्मरण करते हुए आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं कि ये कहा था, जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आथ वे संभल कियो न जाए। आगे एक छोटी सी बात कह करके बात बंद कर रहे। जिंदगी में जिंदगी जीने में मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने में मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का सही अंदाज होना चाहिए। और जीने का सही अंदाज यही है कि हम भौतिक और आध्यात्म दोनों पहलुओं पर चलें। ये जीवन जीने का सही अंदाज है। केवल हम भौतिक पहलू को तो जानते हैं, आध्यात्म पहलू को छूना नहीं चाहते। और इसलिए कहा है, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल।
जड़ विषयों से हट करके आत्म स्वरूप में रमता चल, तो भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म जीवन को भी साथ लेकर के चलें। यह जीवन जीने का सही अंदाज है। तो इसे हम पुनः समझेंगे। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। बस जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जब जीवन जीने का सही अंदाज है तो वो भौतिक जीवन को भी जिएगा और आध्यात्म जीवन को भी जिएगा। केवल भौतिक पहलू को लेकर के चलते हैं, उन्हें जीवन का सही अंदाज नहीं है। तो इसे अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। क्योंकि जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, उन्हीं के अंदर आत्मविश्वास होता, उन्हीं के आत्मज्ञान होता और उन्हीं के अंदर आत्म संयम होता। ये तीनों चीजें वही विद्यमान होती हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता और अपने जीवन जीने का मकसद, बिल्कुल लक्ष्य एक खास होकर के चलता। तो इसलिए आज की बात यहीं पर विराम लेती है। पुनः आगे फिर और इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। हम मकर संक्रांति का सही अर्थ समझें और उसी तरीके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।